भगवान व्यासदेव जी के इसी श्लोक पर जैमिनी जी ने प्रश्न किया कि महाराज विद्वान, अरे अविवेकी तो विद्वान पुरुष मेरी समझ में नहीं आया। जैमिनी जी ने, भगवान व्यासदेव जी के कई आश्रम हैं, प्रयाग में बद्री, विशाल बद्रीनाथ में। 2-4 दिन बाद कहा कि आप यहाँ के प्रधान आचार्य की स्थिति से समस्त ब्रह्मचारियों का संयमन कीजिए, दिनचर्या चलाइए, मैं कुछ दिन बाद आता हूं। जो आज्ञा। शाम का समय था, रिमझिम वर्षा हो रही थी। जैमिनी जी ब्रह्मचारियों जी के साथ सब गंगा स्नान करके संध्या वंदन आदि के लिए वापस लौट रहे थे। इतने में पायलों की आवाज आई, छम 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 छम। बड़े सावधान ब्रह्मचारी, किसी ने भी आंख उठा के नहीं देखा, सामने आ गए। हमारी रक्षा कीजिए, मैं जंगल में भ्रमित हो गई हूं, किधर जाना है मुझे पता नहीं, रात्रि का समय आ रहा है, आप महात्मा लोग बड़े करुणा में हैं, आप मुझे रख लीजिए। जैमिनी जी ने कहा गुरु जी है नहीं और यहाँ सब ब्रह्मचारियों का निवास है, इसलिए यहाँ माताओं बहनों का रात्रि में तो निषेध ही है, गुरु जी होते जैसी आज्ञा होती आपको। तो उनका हम शरणागत हैं, हम कहाँ जाएं, आपकी शरण में है। जैमिनी जी ने कहा तो ठीक है, एक कुटिया हम एकांत में आपको दे देते हैं, आज रात्रि निवास कीजिए और प्रातः होते ही आप अपने गंतव्य स्थान को चले जाइए। एक बात ध्यान रखना, अगर मैं भी आऊं और कहूं कि कुटिया खोलो तो मत खोलना। ठीक, अभी तक चरण देखे थे, श्याम चरण थे, उनके ऊपर नूपुर विराजमान थे। अब जब गए और गुरुदेव की वंदना करके जे ही ध्यानस्थ हुए तो वही श्याम चरण नूपुर सहित दिखाई दिए। उन्होंने विचार किया, जिसके चरण इतने सुंदर, उसका रूप कितना सुंदर होगा और क्या नाम होगा। और इस जंगल में अचानक कैसे सामने कैसे आ गए, किस नगर से आए, क्या भूल कर दी मार्ग में, कुछ तो बात करनी चाहिए। और वो बार बार चित्तवृत्ति हटा रहे और भगवान में लगा रहे, लेकिन बार बार चित्तवृत्ति हट करके वहीं जा रही। आखिरकार हार गए, खड़े हुए और उस कुटिया में पहुंचे। झोपड़ी तो होती थी ऋषियों की, रज की थोड़ी दीवार, ऊपर से झोपड़ी या फूस की पूरी झोपड़ी या बहुत बहुत खपरेला, ऐसे ही ऋषियों के आश्रम होते थे। बांस की टटिया पर खपरेला पड़ा हुआ है, उस पर ऐसे रहते थे। आवाज लगाई, दरवाजा खोलिए। तो उनका कौन? बोले जैमिनी। बोले नहीं, जैमिनी जी का भी आदेश था दरवाजा नहीं खोलना है, मैं भी कहूं तो दरवाजा तो नहीं खुलेगा। झोपड़ी या फूस या खपरेला हटाने में कितना टाइम लगता है। अब उनका लक्ष्य था मैं पूछूं कौन हो आप, मैं देखूं कैसा रूप है आपका। वो कूद गए। बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानमपि कर्षति, कहां से कहां जे ही कूदे तो मुस्कुरा दिया। उस श्याम रूप धारणी भगवान की विश्व मोहिनी माया ने मुस्कुरा दिया। जैमिनी जी मुस्कुराहट देखते ही, मुस्कुराहट भगवान की माया का प्रगट स्वरूप है। जैमिनी जी ने कहा मुझे क्षमा कीजिए, मैं विवश होकर आया हूं। कोई बात नहीं, आपका नाम क्या है? मैंने नाम नहीं पूछा। आप इस जंगल में अकेली कैसे आई? मुझे बहुत जानकारी की इच्छा है। और आपका क्या ब्याह हो गया है? तीनों प्रश्न। और मुस्कुराहट प्रबल होती जा रही उस कुमारी की। तो उनका नाम और ग्राम तो छोड़िए और ब्याह की बात कीजिए। क्या आपके मन में ब्याह करने की बात है? बोले यदि नहीं हुआ हो
तो हम तैयार हैं। तो बोले अपना मुंह काला कीजिए, और मुझे पीठ पे बैठा लिए और नदी के किनारे जो देवालय है वहां तक ले चलिए, फिर मैं आपको उत्तर देती हूँ। रात्रि का समय उन्होंने, और जब वहां गए तो कुमारी नहीं, गुरुदेव भगवान भगवान व्यास देव जी थे। स्वयं भगवान व्यास देव जी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि कर्षति। ये काम इतना प्रबल देवता है, इतना बलवान देवता है कि भगवान शंकर की भी समाधि भंग कर दी।